बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल जो है वो 1.2.2 2.3 हमने टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज एनालाइज द प्रॉब्लम। और उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है 1.2.3। ठीक है, उसके अंदर ये था डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। लेकिन अक्सर जब भी हम पढ़ते हैं तो मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि ये जो टॉपिक है 1.2.3 1.2.4 सॉरी, जिसका नाम डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट है, तो उसमें तो आपने एल्गोरिदम बनाना है और उसके बाद फ्लो चार्ट आपने ड्रॉ करना है। लेकिन मसला ये है कि आपको पता ही नहीं है कि अभी एल्गोरिदम क्या है और फ्लो चार्ट क्या है। तो वो इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद, ठीक है, 1.789 फिर ख़त्म होने के बाद एक नया टॉपिक होगा 1.2 पॉइंट समथिंग, ये ख़त्म होने के बाद एक नया टॉपिक है एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम कंप्लीट होगा, फिर फ्लो चार्ट है। तो बेहतर ये है कि हम पहले उस टॉपिक को स्किप करेंगे, इसी तरह पढ़ते हैं, और स्किप करने के बाद पहले एल्गोरिदम समझेंगे, उसके बाद फ्लो चार्ट समझेंगे और वापस आ जाएंगे और पढ़ेंगे डिजाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। उसमें आपको पता भी होगा एल्गोरिदम क्या होता है, जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एल्गोरिदम कैसे बनाना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ना शुरू करेंगे, व्हाट इज एल्गोरिदम। ठीक है जी, उम्मीद है आपको पता लग गया होगा। पेज ये आपका 4 है, पेज 4 पे मौजूद है। अच्छा जी, एल्गोरिदम का मतलब है, एल्गोरिदम क्या चीज होती है। एल्गोरिदम एक स्टेप्स की, आप कह लें कि जो आपके पास, फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास कोई भी काम करना है तो आप उसको एक ऑर्डर में आप लिख लेते हैं। ठीक है, आप इसको एक ऑर्डर में लिख लेते हैं तरतीब से कि पहले स्टेप 1 करेंगे, फिर स्टेप 2 करेंगे, फिर स्टेप 3 करेंगे। तो जो आप तरतीब से लिखते हैं, वो जो आपका ऑर्डर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो एल्गोरिदम है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं जाना है तो आप ये लिख लेंगे कि सबसे पहले आपने जो है वो उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपको उसका रूट पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप वहाँ पे जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, कोई चीज़ लानी हो तो वो लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, एक तरीके का एक सीक्वेंट नंबर ऑफ स्टेप्स है। तो ये सीक्वेंट नंबर ऑफ स्टेप्स इसी तरीके से जब हम कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप किस तरीके से करेंगे, क्या क्या काम पहले करेंगे। ठीक है, तो सारे काम हम एक एक लाइन में लिख लेते हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो उस चीज को, वो जो रफ एस्टिमेट होता है, उसको हम कहते हैं कि ये एल्गोरिदम है। ठीक है, तो हम बेसिकली इसकी डेफिनेशन करते हैं। एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट, मैं भी आपको बताता हूं, नंबर ऑफ स्टेप्स which if followed accomplish a particular task। ठीक है, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपका एल्गोरिदम है वो इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, अब शुरू में तो मैंने आपको बताया था ना, चलो हम कोशिश करते हैं कि इसको जरा थोड़ा बेहतर करके लिखें।
ठीक है, वही लिखा है मैंने, दोबारा आपकी बुक में लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है। फाइनाइट का मतलब ये होता है कि महदूद, ठीक है, महदूद का मतलब ये होता है जिसने खत्म होने। ऐसा नहीं है कि 100, 200, 300 स्टेप्स आपके चलते जा रहे हैं और खत्म ही नहीं हो रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेप्स को बहरहाल एक लिमिट अमाउंट में होना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, तो वो हम कहते हैं कि ये महदूद स्टेप्स होने चाहिए। तो बेसिकली एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स जिसकी अगर हम पैरवी करें, इफ फॉलोड, अगर हम उसको फॉलो करें, ठीक है, अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, तो आपको एक खास काम कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपने कहीं जाना है तो आप उसकी जितनी भी लिस्ट है एक बना लें, ठीक है, 10 पॉइंट्स की, जो जो काम आपने उसके ऊपर लिखा है वो करते जाएं, ठीक है। पहले नंबर पे आपने लिखा है कि आपने जो है वो ड्रेसिंग करनी है, नंबर 2 पे आपने लिखा है आपने रूट फाइंड करना है, नंबर 3 पे आपने लिखा है कि आपने ये वाला रूट फॉलो करना है, नंबर 4 पे आपने लिखा है कि अगर ये रूट बंद हो या ट्रैफिक ज्यादा हो तो ये ऑल्टरनेट रूट लेना है, नंबर 5 आपने लिखा है कि आप जो है वो उधर उस जगह पर पहुंच के आपने बेल देनी है, आपने कॉल करनी है। सारी चीजें आपने लिख ली हैं, इसको आप फॉलो करते जाएं, तो बेसिकली वो जो चीज लिखी है यही आपकी क्या है, एल्गोरिदम है। और विच इफ फॉलोड, जिसकी अगर हम पैरवी करें, अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, तो एक खास काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे लिखा है एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफेक्टिव। इसका मतलब वही है, साफ सुथरा होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, मौसर होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, ठीक है। मतलब गंदा ना हो, ऐसा ना हो कि हमें समझ ना आए, एक साफ सुथरा जो है वो आपने एल्गोरिदम बनाना है, ठीक है। बस उसको लाइन में लिख देनी है, सारे स्टेप्स को एक तरतीब से लिख देना, वो एल्गोरिदम है, ठीक है। इसके बाद एल्गोरिदम की बेशुमार टाइप्स हैं, लेकिन जो सिंपल इसकी टाइप है वो हम उसको कहते हैं द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम इज स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम। मैं बताता हूं ये क्या है। स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम का मतलब ये होता है लाइक अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट शायद आपको बताया हो पहले, जिस तरह चेक लिस्ट होती है ना, कि ये आप लिस्ट बना लें, ठीक है, ये आपने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है, ठीक है, और उसमें क्या किया है कि जो काम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो काम आपने किया वहां चेक करते हैं, ठीक है, जो काम किया है वहां पे आप चेक करते हैं। टू डू आपने करना क्या है, ठीक है, जो जो काम करते जाए वहां पे चेक करते जाए। तो ये जो तरीका कार है और ये जो फॉर्म है इसकी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको हम स्टेप फॉर्म या इसको हम टू डू लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। आगे उसने लिखा हुआ है एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंट नंबर ऑफ स्टेप्स। सीक्वेंट नंबर ऑफ स्टेप्स का क्या मतलब कि वही कि जो पहला है वो आपने पहले करना है, जो दूसरा है फिर आपने दूसरी बार करना है, मतलब सेकंड टाइम करना है। इसका मतलब ये होता है कि सीक्वेंस आपने फॉलो करना है, सीक्वेंस नहीं फॉलो करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटेजी ऑफ एल्गोरिदम। स्ट्रेटेजी ऑफ एल्गोरिदम ठीक है। स्ट्रेटेजी ऑफ एल्गोरिदम के अंदर हम ये देखते हैं कि इसकी स्ट्रेटेजीज क्या हैं और इसकी कितनी जो है वो मजीद आपके पास टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रेटेजीज के अंदर 3 होती हैं, ठीक है। एक आपके पास जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है, एक आपके पास प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम होता है, और एक आपके पास जो है आप ये कह सकते हैं कि रिफाइनमेंट्स
सेकेंडरी एल्गोरिदम आप कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब करना किस तरीके से, सबसे पहले आपके पास स्ट्रेटेजी के अंदर 3 इसके स्टेप्स हैं। जो पहला है उसका नाम है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोसेसेस, यानी प्रोसेसेस का मतलब अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेशंस, मैंने आपको बताया था प्रोसेस का मतलब कैलकुलेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस क्या है कि आपने जो है वो रेडी होना, ये एक प्रोसेस है। आपने रूट एक अडॉप्ट करना, ये एक प्रोसेस है। आपने बेल देनी है कि ये प्रोसेस है। आपने मिलना है, ये एक प्रोसेस है। तो ये सारे प्रोसेसेस के अंदर आप देखें कि कौन से जो मतलब ये सारे प्रोसेसेस को आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिफाई प्रोसेसेस, ठीक है। नंबर 2, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या चीज होती हैं? आइडेंटिफाई वेरिएबल्स का मतलब ये है कि जैसे x एक वेरिएबल है, ठीक है, उसमें एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसी तरह y में एक वैल्यू आ रही है, z में एक वैल्यू आ रही है। तो वेरिएबल्स जहां पे आपके पास होते हैं, बेशुमार वेरिएबल्स अभी हम देखेंगे, ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 तो हम उसके अंदर देखेंगे। तो वो आपने उनमें वेरिएबल्स को फिर क्या करना है, आपने मतलब आप ने वेरिएबल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। इसके बाद अक्सर औकात ये होता है आइडेंटिफाई रेपिटिशंस। अक्सर औकात बार बार हमारी चीजें रिपीट हो रही होती हैं, तो हम कहते हैं कि आइडेंटिफाई रेपिटिशंस के जो भी चीजें रिपीट हो रही हैं वो हम एक दफा जो है वो मजीद बेहतर अंदाज में देख लें कि कौन कौन सी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने जो है वो रूट फाइंड करना है, तो आप ये देखें ना, जाते वक्त भी एक रूट है, वापसी के वक्त भी रूट है। तो रूट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रेपिटिशंस आपने देखनी होती हैं कि इसके अंदर कितनी रेपिटिशंस मजीद मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ आइडेंटिफाई, इसके अंदर मजीद जो लास्ट चीज है उसको हम कहते हैं कि आइडेंटिफाई आपकी फॉर एग्जांपल डिसीजंस, ठीक है, कि आपकी डिसीजंस, आप कौन कौन से डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है, कौन से मेजर आपके डिसीजंस हैं, ठीक है। जैसे स्टार्ट करना, एंड करना, ये मेजर डिसीजंस में आता है, ठीक है। ठीक है, कि आपके मेजर डिसीजंस जो हैं वो कौन कौन से। तो ये तो आपको समझ आ गई, ये आपकी बेसिकली क्या है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, अच्छा ये वो चीज़ें हैं, ये जो भी मैंने काम किया है, जो 4 बातें बताई हैं, प्रोसेसेस वाली, आइडेंटिफिकेशन, मेजर डिसीजंस वाली, वेरिएबल्स वाली, ठीक है, रेपिटिशंस वाली। इसका मतलब ये है कि ये अभी दिमाग में सोचना है। दिमाग में सोचने के बाद इसको हमने लिख देना है, समझ आ रही है? इसको हमने क्या करना है, लिख देना है। तो जो लिख देने वाला अमल है वो आप एल्गोरिदम बना रहे हैं ना, लेकिन बाद में गलतियां आएंगी, इसका मतलब शुरू में एक एल्गोरिदम बना रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं उसको प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम। सेकंड जो है आपका प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम के अंदर हमने मजीद क्या चीजें देखनी है। अच्छा, अब क्या करना है, यही एल्गोरिदम बना देना है। तो यहां पे लिखें डिवाइस, ठीक है, यहां लिखें डिवाइस आर जनरल एल्गोरिदम। डिवाइस का मतलब क्या है, बनाना, यानी ड्रॉ, डिजाइन कह लें आप, एल्गोरिदम में डिजाइन होता है कि आप, या राइट कह लें कि आपने एल्गोरिदम लिख दिया, तो डिवाइस अ जनरल एल्गोरिदम, कि अब आपने एल्गोरिदम लिख दिया। जब आप एल्गोरिदम लिख लेते हैं तो इसके बाद
जब आप एल्गोरिदम लिख लेते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं आप, इसके बाद गलतियां निकालेंगे, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं, जब गलतियां निकालेंगे तो आप ऊपर से नीचे तक जाएंगे गलतियां निकालने के लिए, तो इसलिए हम उसको कहते हैं स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम, कि आप ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो इसको स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम कहते हैं। फिर गलती आएगी, ऑब्वियसली कभी आती है कभी नहीं आती, ठीक है। तो गलती आ भी सकती है, तो हम यहां पे लिखते हैं डस दिस वॉक थ्रू रिवील एनी मेजर प्रॉब्लम डज दिस वॉक थ्रू रिवील एनी मेजर प्रॉब्लम, कि क्या ये वॉक थ्रू कोई बड़ी प्रॉब्लम को जाहिर कर रहा है। वो वॉक थ्रू का मतलब वही स्टेप थ्रू, ऊपर से नीचे जाना, उसको हम कहते हैं स्टेप थ्रू या वॉक थ्रू, ठीक है। कि क्या ये कोई बड़ी प्रॉब्लम जाहिर कर रहा है, अगर कर रहा है, इफ डज, अगर कर रहा है तो क्या करेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे, देन करेक्ट द प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये आपका प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम बन गया, ठीक है। अब आपका फाइनल है, उसको हम कहते हैं रिफाइनिंग द एल्गोरिदम कह लें या सेकेंडरी एल्गोरिदम कह लें, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इनकॉर्पोरेट एनी मेजर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड एट स्टेप 2, कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्टेप 2 के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहां अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे ना, तो वो रिफाइनिंग में आ जाता है, ठीक है जी। तो हम यहां पे कहते हैं इनकॉर्पोरेट any refinements identified at step 2 या stage 2, यानी यही वाली प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम वाली, ठीक है जी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसके अंदर एक और काम, अच्छा एक और काम करना होता है कि जितनी भी चीजें बेहतर हो सकें, ग्रुप हो सकें, वो आप ग्रुप करें। तो हम ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स को भी हम क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे, और प्रोसेसेस को भी ग्रुप कर देंगे। ग्रुप वेरिएबल्स वेयर एप्रोप्रिएट और ग्रुप प्रोसेसेस में मैं बताता हूं आपको, वेयर एप्रोप्रिएट। मैंने आपको बताया था कि अक्सर रेपिटिशंस हो रही होती हैं, ठीक है, जहां तो आपने आइडेंटिफाई करनी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब प्रोसेसेस ग्रुप, प्रोसेस को ग्रुप करें, कोई भी प्रोसेस ग्रुप हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो कर दें। जैसे यहां से जाने के लिए रूट, वापस आने के लिए रूट, वहां पे आप उसको रूट में डाल दें, दोनों को रूट में डाल दें कि रूट ही एक है, और स्टार्टिंग और एंडिंग वहां पे आइडेंटिफाई करने, लेकिन रूट एक ही रहने दें, मतलब रूट एक ही दफा लिखा रहने दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे प्रोसेसेस ग्रुप हो रहे थे वहां पे आपने उसको ग्रुप कर लिया। समझ आ गई बात की, ठीक है। और इसके बाद लास्ट आपके पास है टेस्ट द, वो तो आप बार बार करेंगे, एल्गोरिदम again by stepping through it। ठीक है, स्टेपिंग थ्रू इट का मतलब ये होता है, वही जब यहां पे गलती आई थी
तो फिर ये ठीक किया, तो उसके बाद भी तो देखना है ना। अगर फिर कोई गलती आए, मतलब एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेना कि वो गलती तो नहीं आए, तो वो आपने बार बार करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर मैं मज़ीद आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।